की वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इंटरनेट चलता कैसे है। आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे इंटरनेट चलता है सैटेलाइट से। सैटेलाइट से सारे नेटवर्क्स हम रिसीव करते हैं और इंटरनेट का डेटा हमें सैटेलाइट से रिसीव होता है, लेकिन बताना चाहूँगा कि आप गलत हैं। तो इंटरनेट वर्क कैसे करता है? इंटरनेट हमारे चारों तरफ ही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेट कहीं भी नहीं है। तो हमारे लैपटॉप में, हमारे टीवी में, हमारे मोबाइल में आखिर इंटरनेट आता कहाँ से है? जब हम कोई नोटिफिकेशन रिसीव करते हैं या फिर कोई वेबसाइट चलाते हैं या फिर यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, हर बार एक डेटा भेजा जाता है एक केबल द्वारा जिसको फाइबर ऑप्टिकल केबल कहते हैं, और वो फैला है पूरी दुनिया में, और उसी केबल की मदद से इंटरनेट के डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। लेकिन जानने की बात यह है कि ये इंटरनेट आता कैसे है और आखिर हम तक पहुंचता कैसे है। हम जिन डेटा को एक्सेस करते हैं इंटरनेट पर, वो हमसे बहुत दूर होता है और स्टोर्ड रहता है बड़ी बड़ी कंपनीज के डेटा सेंटर्स में, जैसे कि गूगल, फेसबुक और अलग बड़े बड़े कंपनीज के डेटा सेंटर्स। यहाँ से डेटा को सैटेलाइट की मदद से आपके पास तक ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो बैंडविड्थ होती है सैटेलाइट से आपके घर तक डेटा पहुंचाने की, वो बहुत ही लिमिटेड होती है और इतना स्लो और इतना लेट डेटा आपके पास पहुंचेगा कि इंटरनेट चला पाना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो सैटेलाइट वाला ऑप्शन यही खत्म हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है जिस पर मेनली इंटरनेट वर्क करता है, वो है हमारा फाइबर ऑप्टिकल केबल। और फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही सारा डेटा, इंटरनेट का डेटा ट्रांसफर होता है दुनिया भर में, और एक नेटवर्क बना हुआ है उसी की मदद से। जिस फाइबर ऑप्टिकल केबल की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर से इंटरनेट का डेटा ट्रेवल करता है, वो बिछाया गया है पूरी दुनिया भर में, समुद्र के नीचे, ओशियंस के नीचे। जो ऑप्टिकल केबल समुद्र के नीचे बिछाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ताकि वायर के अंदर के जो भी सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, सेंसिटिव वायर्स होते हैं, वो किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो पाए, ताकि मरीन लाइफ से कोई भी किसी भी तरह का इस वायर पर इंपैक्ट ना आए और ये बिल्कुल ठीक से वर्क करता रहे। नहीं तो आप समझ सकते हैं, अगर ये वायर किसी तरह से डैमेज होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उस कॉन्टिनेंट के बड़े एरिया में इंटरनेट बंद हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सभी वायर्स के थ्रू ही डेटा सर्कुलेट होता है दुनिया भर में। समुद्र से होते हुए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जाकर कनेक्टेड होते हैं लैंडिंग स्टेशंस में, और ये लैंडिंग स्टेशंस होते हैं समुद्र के किनारे, और लैंडिंग स्टेशन से ये पहुंचता है पूरे कॉन्टिनेंट में, और फिर वहां से बनता है एक इंटरनेट का बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे लोग, उस पूरे कॉन्टिनेंट के लोग उस नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं उस डेटा की मदद से जो लैंडिंग स्टेशन से उनके घर तक आता है। तो इस तरह से हमें पता चला इंटरनेट आता कहां से है और कैसे आता है। तो अब जानते हैं इंटरनेट वर्क कैसे करता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप इंटरनेट पर कुछ डेटा एक्सेस करना चाहते हैं और आप कनेक्टेड हैं अपने मोबाइल में या लैपटॉप में किसी वाईफाई के द्वारा या फिर लैंड वायर के द्वारा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं। आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च किया तो वो डेटा पहुंचता है आपके फोन से होता हुआ यूट्यूब के डेटा सेंटर के पास। तो वो डेटा यूट्यूब के डेटा सेंटर से आपके घर तक, आपके फोन तक आएगा कैसे? तो कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, भले आपका फोन हो, भले आपका कंप्यूटर हो या आपका लैपटॉप हो, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, और ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, जिसको आईएसपी भी कहते हैं। और साथ ही वो डेटा जिसको आप इंटरनेट पर एक्सेस करना चाहते हैं, वो भी कहीं किसी डिवाइस के अंदर स्टोर करके रखा गया रहता है कंपनीज के अंदर। उस डिवाइस का भी एक आईपी एड्रेस होता है। तो अब हमारे पास दो आईपी एड्रेस हो जाता है, एक हमारा और दूसरा आईपी एड्रेस है उस डेटा का, डिवाइस का, जो कंपनी के अंदर लोकेटेड है। तो इन दो आईपी एड्रेसेस में से एक आईपी एड्रेस बन जाता है सेंडर, दूसरा बन जाता है रिसीवर, और इस तरह से डेटा का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही सारे वेबसाइट्स का, सारे डोमेन्स का भी एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आप गूगल खोलते हैं तो गूगल का भी एक आईपी एड्रेस होता है जो कि डोमेन के अंदर ही हिडन रहता है, जिसे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ google.com याद रखना है और google.com टाइप करके ही आप डायरेक्ट गूगल खोल सकते हैं। और आईपी एड्रेस को कुछ इस तरह से हाइड किया जाता है डोमेन नेम में, ताकि वो दूसरों को ना दिखे बट अपना काम वो करता रहे। और हमारे जैसे लोगों के लिए ईजी ये रहता है कि हम वेबसाइट का सिर्फ डोमेन नेम याद कर लें, जैसे कि google.com, facebook.com, yahoo.com, सिवाय उस आईपी एड्रेस के, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है और नंबर्स में होता है। और यही हमारा डीएनएस टेक्नोलॉजी काम आता है, जो वर्क करता है एक फोन बुक के जैसे। डीएनएस स्पेसिफिकली दुनिया के सभी वेबसाइट्स को
एसोसिएट करता है एक यूनिक आईपी एड्रेस के साथ, और डीएनएस सर्वर ही आपके द्वारा सर्च किए गए डेटा रिक्वेस्ट को कनेक्ट करता है उनके रिस्पेक्टिव सर्वर के साथ, और फिर डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो डीएनएस सर्वर द्वारा आपके रिक्वेस्ट को ट्रांसमिट करके यूट्यूब के सर्वर तक पहुंचाया जाता है, और फिर यहीं से डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सर्वर से वो डेटा निकलता है और समुद्र के नीचे बिछाए गए फाइबर ऑप्टिक केबल्स की मदद से लाइट पल्स के रूप में आपके वाईफाई राउटर तक पहुंचता है, और फिर राउटर से केबल द्वारा आपके लैपटॉप में आता है या फिर वाईफाई द्वारा आपके फोन में। पर क्या होगा अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं मोबाइल डेटा के साथ? तो इस केस में वही डेटा डायरेक्ट सर्वर से होते हुए ऑप्टिकल फाइबर केबल से पास होते हुए आपके सेल टावर तक पहुंचता है, और फिर उस सेल टावर से आपको इंटरनेट ट्रांसमिट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। तो ये था आज का वीडियो जहां मैंने ट्राई किया है इस कंफ्यूजिंग से टॉपिक को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही छोटे से टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको समझा पाऊं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।